हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पावर पॉइंट के स्लाइड शो टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्लाइड शो पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट स्लाइड शो। यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करेंट स्लाइड या कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि मैं फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे स्लाइड शो का मतलब ये है कि किस तरीके से स्लाइड को चलाना है, शो कराना है। तो बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से आपको दिखाना है तो स्लाइड शो बिगिनिंग पे क्लिक कर सकते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड मतलब जैसे मान लीजिए मैंने किसी भी स्लाइड पे कर्सर रखा है, उस पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो उसी स्लाइड को सिर्फ प्ले कराया जाएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या है, यदि आपको बिगिनिंग से कराना है तो F5 करेंगे, करंट स्लाइड प्ले कराना है तो शिफ्ट के साथ F5 बटन का यूज करेंगे। आते हैं कस्टम स्लाइड शो पे। देखिए कस्टम स्लाइड शो क्या होता है। कस्टम स्लाइड शो में जब हमें स्लाइड का सीक्वेंस बदलना हो, रीअरेंज करना हो, जैसे सबसे पहले दूसरे वाले स्लाइड को, फिर तीसरे वाले को, फिर पहले वाले को, मतलब अरेंजमेंट उसका चेंज करना होगा, तब हम कस्टम स्लाइड शो का यूज करते हैं। जैसे कस्टम शो पे गए, कस्टम पे गए, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किए और देखिए यहाँ पे सारे स्लाइडों का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे सबसे पहले रन कराना है स्लाइड नंबर 3, तो मैं स्लाइड नंबर 3 पे क्लिक करूंगा, ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद 4, फिर ऐड, फिर 2 ऐड, फिर 1 ऐड। ऐसे जिसको भी जिस नंबर पे प्ले कराना है आप उसको अरेंज कर लीजिए। फिर यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। लेकिन अभी यदि मैं F5 बटन से इसको प्ले करूंगा तो ये पहले स्लाइड से ही आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी इसका सीक्वेंस होगा वो ऐसे आएगा। लेकिन यदि आपको जो आपने अरेंजमेंट किया था उसके हिसाब से प्ले कराना होगा तब आपको जाना होगा कस्टम स्लाइड शो में, और कस्टम शो 1 के नाम से वो रिकॉर्डिंग आपकी देखने को मिलेगी। आप कस्टम शो 1 पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप देखेंगे सबसे पहले दूसरा वाला स्लाइड आएगा, उसके बाद तीसरा वाला, फिर दूसरा, फिर पहला, ऐसे करके। जब आपको स्लाइड का अरेंजमेंट चेंज करना होगा तो आप कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक कर देंगे। अब हम आते हैं सेटअप स्लाइड शो पे। सेटअप स्लाइड शो का काम क्या होता है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे शो टाइप है, शो स्लाइड्स है। जैसे यहाँ पे बेसिकली जो यूज किया जाता है शो स्लाइड, अगर आपने प्ले किया तो अगर पूरी स्लाइड को चलाना है तो ऑल पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको स्लाइड नंबर 3 से प्ले करना है और स्लाइड नंबर 7 तक ही प्ले करना है, 3 to 7, उसको हम यहाँ से सेट करेंगे। कस्टम शो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि जितना भी हमने कस्टम शो बनाया होगा उसको हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैनुअली चलाना है या टाइमिंग पे चलाना है, ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली स्लाइड शो को देखा जाता है। और यहाँ पे आप शो ऑप्शन में आएंगे, देखेंगे लूप कंटिन्यूअस, शो विदाउट नरेशन, शो विदाउट एनिमेशन। तो जिस पे भी आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। फिलहाल मैं इसको करके दिखाता हूँ। शो स्लाइड में फ्रॉम का यूज कैसे किया जाता है। अगर मैंने ओके किया, अब देखिए जब हम स्लाइड को प्ले करेंगे तो ये तीसरे स्लाइड से प्ले होगा और 7वें नंबर स्लाइड पे जाके रुक जाएगा और ये आपका पावर पॉइंट क्लोज हो जाएगा ऐसे। तो इसका यूज हम सेटअप स्लाइड शो से कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा, लूप। लूप का काम क्या होता है, यदि मैंने लूप को ऑन कर दिया और ओके कर दिया, इसके बाद जब हम स्लाइड को प्ले करेंगे तो ये इनफाइनाइट चलता है जब तक कि आप स्केप बटन यूज ना करें। देखिए यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूअस अंटिल स्केप। यदि आप स्केप बटन दबाएंगे तभी स्टॉप होगा, नहीं तो ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हाइड स्लाइड पे। हाइड स्लाइड का काम क्या होता है, यदि आपने किसी स्लाइड को हाइड करना, जस्ट एग्जांपल, फिर से आप सेटअप स्लाइड पे जाके इसको ऑल पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। फिर आते हैं हाइड स्लाइड पे। हाइड स्लाइड का काम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड को हाइड करना हो, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और इसको हाइड कर दिया, स्लाइड नंबर 2 को क्लिक किया और हाइड कर दिया। अब जब मैं इसको प्ले करूंगा, देखिए पहला वाला स्लाइड दिखेगा, इसके बाद डायरेक्ट तीसरा वाला, दूसरा जो नंबर का स्लाइड था हमारा वो हाइड हो चुका है। तो यदि आप पावर पॉइंट प्ले कर रहे हैं, अचानक किसी स्लाइड को हटाना हो तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्लाइड हाइड है, कौन सा स्लाइड अनहाइड है। जैसे मैंने पहले वाले स्लाइड पे क्लिक किया, अब देखिए नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं दूसरे वाले स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब सेकेंड नंबर का स्लाइड जो है
वो हाइड हुआ। आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है अनहाइड हो जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड नरेशन। रिकॉर्ड नरेशन का यूज जो है जब हम माइक्रोफोन को अटैच करते हैं यहाँ पे, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, ये रिकॉर्डिंग क्वालिटी के लिए होता है, माइक्रोफोन के लिए होता है कि जब हम पावर पॉइंट की कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। आते हैं रिहर्स टाइमिंग पे। रिहर्स टाइमिंग का काम क्या है, जब आपको स्लाइड को अलग अलग टाइमिंग देना हो। जैसे मैंने रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक किया, अब देखेंगे आप यहाँ पे टाइमिंग चलना शुरू हो जाएगा। जैसे पहले वाले स्लाइड को अगर 5 सेकंड देना है, 5 के बाद एंटर करके आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद जैसे दूसरे वाले स्लाइड को आपको 3 सेकंड देना है, तो आप यहाँ पे 3 पे करके एंटर करके आगे बढ़ा दीजिए। तो जिस स्लाइड पे आपको जितना टाइमिंग देना होगा उतना टाइमिंग सेट करके एंटर करके ऐसे आगे बढ़ा देंगे, फिर लास्ट में एस्केप बटन दबा देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बता रहा है कि टोटल 22 मिली सेकेंड हुआ है। आप यदि इसको यस करके प्ले करेंगे, अभी फिलहाल मैं इसको कट कर देता हूँ, तो इसका फायदा क्या होगा कि अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग टाइमिंग आप लगा सकते हैं। अगर इसी को हमको प्ले करना है तो इस पे क्लिक कर देंगे यूज रिहर्स टाइमिंग पे, नहीं करना है तो इसको अनटिक कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। तो ये होता है रिहर्स टाइमिंग।